प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। जो वर्तमान हम वीडियो की जो सीरीज है उसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के जो प्रमुख चिंतन के जो प्रमुख विद्वान हैं प्लेटो, उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो के जो विचार हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दार्शनिक शासक का विचार। और दार्शनिक शासक के जो उनका विचार है वो मुख्य रूप से सुकरात का एक विचार है, ज्ञान का सिद्धांत। सुकरात का जो ज्ञान का सिद्धांत है उससे प्रभावित है। तो एक बार हम जो सुकरात का ज्ञान का सिद्धांत है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सुकरात ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं, एक तो नॉलेज और एक होता है बिलीफ। नॉलेज को वे अंतिम जो ज्ञान है या जिसमें बिल्कुल त्रुटि नहीं हो सकती और जो मौलिक ज्ञान है वह मानते हैं। और बिलीफ या विश्वास को वे एक ऐसा ज्ञान मानते हैं जो कभी बदल सकता है, टूट सकता है और यह द्वंद्वात्मक पद्धति टूट सकता है और यह त्रुटिहीन नहीं हो सकता। बिलीफ जो है वो उसमें कुछ न कुछ कमी होती है, वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता। परंतु द्वंद्वात्मक पद्धति से जो बिलीफ भी है वो भी नॉलेज में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात ज्ञान में परिवर्तित, वास्तविक ज्ञान में परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रकार से अरस्तु द्वारा नॉलेज के या ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं, नॉलेज और बिलीफ। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण का स्रोत है और अज्ञान ही बुराई का स्रोत है। व्यक्ति को ज्ञान न होने पर ही उसमें दुर्गुण आते हैं और ज्ञान होने पर ही वह सद्गुणी हो जाता है। अच्छा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अच्छे जीवन का अर्थ पता हो, वह जानता हो कि अच्छा जीवन क्या है, अर्थात उसको अच्छे जीवन का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। सही गलत को समझने की जो क्षमता है वह भी ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। और ज्ञान की प्राप्ति हेतु जो आवश्यक चीज है वह है आत्मा का प्रबोधन, और उसके लिए अरस्तु द्वंद्वात्मक पद्धति है जो तर्क की, उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तु सुकरात मानते हैं कि शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है वह विद्यार्थी को ज्ञान देने की नहीं होती, अपितु उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करने की होती है। अतः तार्किक विचार या लॉजिकल रीजनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्वास या बिलीफ है वास्तविक नॉलेज यानी ट्रू नॉलेज में, वास्तविक ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान स्थायी है इसलिए यह विश्वास या बिलीफ से अलग है और इसको कभी भी डिगाया नहीं जा सकता। अच्छे जीवन के बारे में वास्तविक ज्ञान ही व्यक्ति के लिए अच्छे जीवन का स्रोत है। यदि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान है तो वह ये समझ सकता है कि संपूर्ण समाज का वह भी एक भाग है और संपूर्ण समाज का हित ही उसका भी हित है, अर्थात उसमें जो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाएं प्रबल नहीं हो सकती यदि वह उसे ज्ञान है। यदि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो सदैव वह व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देगा सामाजिक हित के स्थान पे, और उसको व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में टकराव भी नजर आएगा, जबकि वास्तव में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई टकराव नहीं होता। समाज का हित ही व्यक्ति का हित होता है। और
अच्छे जीवन का अर्थ भी किसी व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन ना होके समाज के एक सदस्य के रूप में उसका अच्छा जीवन होना अच्छा जीवन माना जाता है। जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सुकरात द्वारा जो पद्धति बताई गई है, द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके 3 चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, जिनको वो अंग्रेजी भाषा में थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस नाम देते हैं। अरिस्टो की सुकरात की जो ज्ञान की धारणा है, उसी के आधार पे प्लेटो की जो विचार की धारणा है या थियोरी ऑफ आइडियाज है, थियोरी ऑफ नॉलेज पे आधारित प्लेटो की थियोरी ऑफ आइडियाज है। प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था वह था एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना। इसके लिए वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता थी। वास्तविक ज्ञान का स्रोत आत्मा होती है। परंतु प्रत्येक आत्मा में प्रबोधन की क्षमता नहीं होती, ऐसा प्लेटो का मानना था। वे आत्मा को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिनको वे स्वर्ण, रजत और ताम्र नाम देते हैं। जिनमें जो स्वर्ण प्रकार की जो आत्मा है उसको वो सर्वाधिक दुर्लभ मानते हैं, और जो ताम्र प्रकार की जो आत्मा है, ताम्र प्रकार के गुणों वाली जो आत्मा है, उसके अनुसार ये सर्वाधिक व्याप्त या सर्वाधिक सुलभ प्रकार है। प्लेटो की जो विचारों का सिद्धांत है, उसी में से उसका जो मूल है वह प्लेटो का आत्मा का सिद्धांत है, थियोरी ऑफ सोल है। इसको मिथ ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, यानी धातुओं का मिथक, क्योंकि वो आत्माओं को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं और उनको 3 धातुओं के रूप में उनका उनकी ओर संकेत करते हैं, स्वर्ण, रजत और ताम्र। इसलिए उनकी जो आत्मा का सिद्धांत है उसको मिथ ऑफ मेटल्स भी कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा हमारे शरीर का स्थायी भाग है। इस कारण से जो गुण होते हैं मनुष्य के, उसको भी वे स्थायी मानते हैं। अर्थात मनुष्य में जिस गुण की प्रारंभ में प्रधानता है, वही आजीवन उसमें उसी गुण की प्रधानता रहती है। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा होती है, परंतु प्रत्येक आत्मा समान नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की प्रबोधन की क्षमता है वह समान नहीं होती। और इस प्रकार वे जो मनुष्यों को या मनुष्यों की जो आत्मा है उसको 3 भागों में बांटते हैं, स्वर्ण, रजत और ताम्र। प्लेटो की जो विचार है उनमें, जैसा कि हम पहले भी हमने चर्चा की है कि उनका विचारों का सिद्धांत है या थियोरी ऑफ आइडियाज है, वो महत्वपूर्ण था काफी। और उसमें वो विचारों को 2 भागों में बांटते हैं। उसमें वो सर्वप्रथम ज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं, वास्तविक ज्ञान
या फिर बिलीफ या मान्यता है। वास्तविक ज्ञान को वे सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं जिसको उनके अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि मान्यताएं हमारा विश्वास मात्र है। इनसे कोई व्यक्ति आसानी से विचलित भी हो सकता है जिसके पास वास्तविक ज्ञान न हो। प्लेटो के अनुसार जो मान्यताएं या बिलीफ हैं वे केवल परिवर्तनशील जगत के संबंध में ही होती है, अर्थात उन चीजों के प्रति जो बदलती रहती है, विशेषकर जो भौतिक जगत है उसके विषय में। इसलिए भौतिक जगत के संबंध में हमारा जो ज्ञान है वो भी बदलता रहता है। परंतु जो सार तत्व है वह विचार है, जिसको वे आइडिया कहते हैं, वो स्थायी तत्व है, वह नहीं बदलता। आइडिया के लिए जो हिंदी भाषा में हम सब प्रयास करते हैं प्रत्यय है, और आइडिया को महत्व देने के कारण ही जो प्लेटो के विचार है उनको आइडियलिज्म भी कहा जाता है, या हम जिसका रफ ट्रांसलेशन हिंदी में आइडियलिज्म प्रत्ययवाद के रूप में कर सकते हैं। अतः सच्चा ज्ञान भी प्रत्यय के विषय में ही हो सकता है, भौतिक जगत के विषय में नहीं हो सकता। और इसीलिए दर्शन शास्त्र भी भौतिक शास्त्र से श्रेष्ठ है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में प्रत्यय का ज्ञान कराया जाता है जो कि स्थायी तत्व है हमारे जीवन का। प्लेटो के अनुसार भौतिक जगत के संबंध में ज्ञानार्जन तार्किक अवलोकन से प्राप्त होता है, जबकि प्रत्यय के विषय में ज्ञान द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल रीजनिंग से प्राप्त होता है। प्लेटो के अनुसार भौतिक जगत के ज्ञान के लिए हमें केवल आंखों की दृष्टि या आईसाइट की आवश्यकता होती है, जबकि आइडियाज या प्रत्यय के ज्ञान के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, जिसको वे प्रज्ञा को वे विजन शब्द से संबोधित करते हैं।